बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 के एक्सरसाइज 2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, सोल्व द फॉलोइंग। हल करना है दर्ज जो उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है इसको आपने सोल्व करना है, हल कर देनी है। समझ गए? तो पार्ट ए आप देख सकते हैं 22 किलोमीटर और यहाँ बीच में प्लस दिया हुआ है और 33 किलोमीटर, यानी इन दोनों को आपने प्लस कर देनी है, जोड़ देनी है। समझ गए? और इसी तरह यहाँ भी आप देख सकते हैं, इसको इसके साथ आपने प्लस कर देनी है। तो प्लस हम सीख चुके हैं, प्लस माइनस करना, तो हम यहाँ माइनस दिया हुआ है। अब इसमें एक ही चीज़ आप याद रखेंगे, वो क्या है कि ये जो यूनिट है, यूनिट जो कि हम सीख चुके हैं कि किलोमीटर, इसको आपने इसी के नीचे लिखना है। ठीक, यहाँ इसको इसके नीचे लिखेंगे, इसी के यूनिट को यूनिट के नीचे, इसी के 10 को 10 के नीचे लिख के फिर आपने लाइन ड्रा करके प्लस कर देनी है। समझ गए? सिर्फ ये बात याद रखेंगे तो बाकी आप इजीली प्लस माइनस तो आप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं 21 मीटर 16 सेंटीमीटर और 20 मीटर 14 सेंटीमीटर, ये प्लस कर देनी है। तो करेंगे क्या, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के नीचे लिखेंगे, सेंटीमीटर के यूनिट को इसके नीचे, सेंटीमीटर के 10 को इसी 10 के नीचे आपने लिखना है। ठीक, और इसी तरह से मीटर को मीटर के नीचे लिख के इसी के यूनिट को यूनिट के नीचे, जो कि 0 है 1 के नीचे लिखेंगे, 2 है तो इसके नीचे लिखेंगे, फिर लाइन ड्रा करके स्ट्रेट यहाँ से सीधा सीधा यहाँ प्लस करके लिखना है। तो ये आपका आंसर हो जाएंगे। समझ गए? तो यहाँ से आप एक और चीज़ अगर मैं बताता चलूँ कि अगर आपने यहाँ से कैरी लेकर जानी हो, फर्ज करें यहाँ से इसमें से इसमें अगर कैरी लेकर जानी हो, तो ये बात याद रखिएगा कि जब आप मीटर में से सेंटीमीटर को कैरी दे रहे हो तो सिर्फ एक ही नहीं होंगे, बल्कि जितना मीटर जो है, सेंटीमीटर जो कि मीटर में, एक मीटर में कितना सेंटीमीटर आते हैं, वो आपने पूरा का पूरा जो है वो आपने कैरी लेकर जानी है, सिर्फ एक ही कैरी आपने लेकर नहीं जानी। ठीक, तो इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं, जैसे कि अगर ये कम होना 16 और यहाँ 16 से ज़्यादा नंबर हो, माइनस करनी हो, तो फिर कैरी लेकर जाना होगा। तो उसके लिए आप 100 जो है उसको लेके 116 कर देंगे, सिर्फ 16 या 17 या 116 नहीं होंगे। समझ गए? तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी प्लस माइनस आप इजीली कर सकते हो। फिर भी हम हर एक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इसमें पार्ट ए जो कि दिया हुआ है 22 किलोमीटर प्लस 33 किलोमीटर, तो करना क्या है, आपने 22 किलोमीटर जो कि पहले दिया हुआ है इसको आप ऊपर लिखेंगे, फिर यहाँ से किलोमीटर को किलोमीटर के नीचे, इसी के यूनिट को इस यूनिट के नीचे आपने लिखना है और इसी के 10 को इस 10 के नीचे आपने लिखना है। ठीक, लिख के फिर एक लाइन ड्रा करेंगे, करने के बाद यहाँ आपने प्लस का साइन लाजमन यूज़ करनी है। ठीक, जो कि प्लस दिया हुआ है, फिर यहाँ से किलोमीटर लिखेंगे, प्लस करेंगे तो 3 4 5 और यहाँ से 3 4 5 तो 55 किलोमीटर इसका आंसर होंगे। समझ गए? और इसी तरह 88 किलोमीटर को आपने ऊपर लिखना है और यहाँ से आप देख सकते हैं इस किलोमीटर को आपने इस किलोमीटर के नीचे लिखना है, इसी के यूनिट को इस यूनिट के नीचे लिखना है और बाकी ये जो नंबर है इसको आपने आगे लिखना है, ना कि किलोमीटर के नीचे मीटर। समझ गए? किलोमीटर के नीचे आप मीटर लिख के 7 को 8 के नीचे आपने बिल्कुल भी नहीं लिखना है, किलोमीटर को किलोमीटर के नीचे ही आपने लिखना है। समझ गए? इसके बाद 17 मीटर आएंगे और यहाँ से अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूँ तो एक लाइन ड्रा करके साइन यूज़ करेंगे, फिर यहाँ 0 लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं। ठीक, तो मीटर नीचे आएंगे, इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूँ तो कितना आएंगे, 70 तो 7 10 तो 1 किलोमीटर, किलोमीटर नीचे आएंगे 8 और 6 14 1 कैरी तो 9। समझ गए? तो 94 किलोमीटर 17 मीटर इसका आंसर होंगे। अगला है पार्ट सी। तो पार्ट से आप देख सकते हैं 82 मीटर 22 मीटर, इन दोनों को आपने प्लस कर देनी है। तो 82 ऊपर लिखेंगे मीटर के साथ और मीटर को मीटर के एम लिख के फिर 22 नीचे, यूनिट को यूनिट के नीचे, 10 को 10 के नीचे लिखना है। ठीक, अब एम नीचे लिखने के बाद 2 + 2 4 8 + 2 9 10। ठीक, तो 10 लिखेंगे, ये आपका आंसर हो गए। और इसी तरह इसको ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे किस तरह से लिखेंगे, मिलीमीटर को मिलीमीटर के नीचे, यूनिट को यूनिट के नीचे, फिर सेंटीमीटर को लिखने के बाद यूनिट को इस यूनिट के नीचे लिखेंगे, 10 को 10 के नीचे, फिर प्लस कर देंगे। ठीक, तो यहाँ से मिलीमीटर आ गए 6 7 8 और यहाँ से सेंटीमीटर 112 और 7 1 8।
तो ये 82 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर आपका आंसर होंगे। समझ गए। अगला है पार्ट ई। तो इस पार्ट में आप देख सकते हैं 21 मीटर 16 सेंटीमीटर 20 मीटर 14 सेंटीमीटर। तो इस सवाल को एक दफ़ा लिख के प्लस कीजिएगा, ठीक। तो करने के बाद सेंटीमीटर नीचे लिखेंगे 6 7 8 9 10 और यहाँ से 1 कैरी दे दूँ तो 1 2 3 और मीटर नीचे लिखेंगे 1 और 0 तो 1 और 2 2 4। समझ गए। तो ये रहा आपके पास आंसर। और इसी तरह यहाँ आप देख सकते हैं 74 किलोमीटर दिया हुआ है, 122 मीटर दिया हुआ है। आगे उन्होंने प्लस 13 मीटर सिर्फ यही दिया हुआ है। तो हम सीख चुके हैं कि मीटर को आपने मीटर के नीचे मीटर के ये जो यूनिट नंबर है इसको इस यूनिट के नीचे ही लिखना है, ठीक। और इस 10 को इस 10 के नीचे। बाकी सारे नंबर जो कि आप देख सकते हैं नहीं दिया हुआ है तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, खाली रखना है आपने, ठीक। या अगर आप चाहो तो किलोमीटर करके 0 लिखना चाहो तो लिखिएगा, मसला नहीं है, लेकिन खाली रखेंगे तो भी ठीक ही होंगे आपका आंसर। तो 5 हो गए, 3 हो गए, 1 है और यहाँ से किलोमीटर को किलोमीटर नीचे लिखेंगे, 4 नीचे आएंगे, 7 नीचे आएंगे तो 74 किलोमीटर 135 मीटर ये आपका आंसर होंगे। समझ गए। आपने ये ख्याल रखना है मीटर को मीटर के नीचे ही लिखना है। आगे यहाँ से आपने 13 को इसके साथ 74 के साथ 13 को हरगिज नहीं लिखना है। समझ गए। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। तो माइनस करना है तो सवाल को आप एक दफ़ा लिख के फिर सोल्व कीजिएगा, ठीक। तो मैं यहाँ इसी तरह से ही सोल्व करके आंसर निकाल के आपको दिखाता हूँ। तो सवाल जो कि सोल्व द फॉलोइंग कहा था तो माइनस करना है आप। तो पहले की तरह ही जिस तरह हमने प्लस में किया था, किलोमीटर को किलोमीटर के नीचे, मीटर को मीटर के, मिलीमीटर को मिलीमीटर के नीचे, इसी तरह से आपने लिखना है। सवाल को एक दफ़ा लिख के फिर इसको नीचे आपने लिखना है, ठीक, एग्जाम में। समझ गए। तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। इसके बाद पार्ट ए आप देख सकते हैं 99 किलोमीटर 74 किलोमीटर। तो प्लस कर देनी है, सॉरी माइनस कर देनी है। तो 9 में से 4 आप निकाल सकते हो, 5 होंगे और 7 निकाल देंगे तो 7 8 9 करके आप इस तरह से गिन सकते हैं, ठीक। 4 के लिए 5 6 7 8 9 10 करके 5 होंगे और 7 8 9 के लिए 2 होंगे, है ना। तो इसी तरह से आप माइनस करेंगे तो 25 इसका आंसर होंगे। और इसी तरह मीटर आएंगे, 8 में से 2 निकाल दो 6, तो 4 में से 2 निकाल दो तो 2 और के आप लिख सकते हैं। और 2 जो कि नहीं निकाल सकते तो इसको एक देना होगा तो 12, यहाँ से के 4 बचेंगे तो 12 में से 6 निकाल दो 6 और 4 में से 1 तो 3। समझ गए। और ये आ गए आपके पास आंसर। और इसी तरह से m होंगे, 7 में से 0 निकाल दो तो 7, 4 में से 1 तो 3, तो यही 37 आ गए। और यहाँ से m लिखने के बाद 5 में से 1 निकाल दो तो 4 सेंटीमीटर नीचे लिखेंगे, 5 में से 5 निकाल दो तो 0 और 3 में से 2 तो 1। समझ गए। तो 10 और 4 मिलीमीटर आंसर। और इसी तरह ई जो कि सेंटीमीटर के लिए cm लिखेंगे, 6 में से 4 निकाल दो तो 2, 1 में से 1 0, तो 0 लिखना चाहो तो लिखिएगा, नहीं लिखना चाहो तो भी मसला नहीं है। और 1 में से 0 निकाल दो तो 1 और 2 में से 2 निकाल दो तो 0, तो यहाँ भी आप 0 नहीं लिखेंगे। समझ गए। और ये जो है हम पहले भी सीख चुके हैं, मीटर को मीटर के नीचे, उसी के यूनिट को यूनिट के नीचे लिखना है, ठीक हो गया। और बाकी जो नहीं दिया हुआ है तो इसको खाली रखिएगा। तो 2 में से 3 नहीं निकाल सकते, इसको एक देना होगा तो यहाँ बचेंगे 1 और 12 में से 3 निकाल दो तो 9 आएंगे, 10 11 12 करके आप बाद में गिन भी सकते हैं, ठीक। 1 में से 1 निकाल दो तो 0 और 1 जो कि नीचे आएंगे। समझ गए। जो कि 0 आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं और बाकी को आपने नीचे उतार के लिखना है, ठीक हो गया। तो ये रहा आपके पास आंसर, 74 किलोमीटर 109 मीटर होंगे माइनस करने के बाद। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 वर्ड्स प्रॉब्लम्स दिया हुआ है। तो इनको पहले समझते हैं फिर डेटा लिख के सोल्व करेंगे। सवाल आप देख सकते हैं जो कि वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो इसको किस तरह से समझना है ये हम बहुत बार सीख चुके हैं। तो अगर सवाल में टोटल कहा जाए, सम कहा जाए, ऑल टुगेदर कहा जाए, बोथ कहा जाए तो प्लस कर देनी थी, और अगर डिफरेंस, लेफ्ट, मोर, लेस कहा जाए तो माइनस करना था, ठीक। तो ज़्यादातर इसी तरह के क्वेश्चंस ही आते हैं, इसको आपने याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3
ताहिर हैज़ 2 पीसेस ऑफ रोप, तो ताहिर के पास 2 रस्सी के टुकड़े मौजूद है। द लेंथ ऑफ वन पीस इज 38 मीटर 87 सेंटीमीटर, एक जो पीस है उसका लेंथ ये दिया हुआ है। एंड लेंथ ऑफ अदर पीस, दूसरा जो है उसका जो लेंथ है वो 61 मीटर 12 सेंटीमीटर उन्होंने दिया हुआ है। व्हाट विल बी द टोटल लेंथ ऑफ द 2 रोप्स, तो दोनों का निकालना है, टोटल आपने निकालनी है कि कितना होंगे, इसको इसके साथ जोड़ देंगे तो टोटल लेंथ कितना बनेंगे ये आपने निकालनी है। ठीक, तो इसके लिए आप इसको इसके साथ प्लस कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएंगे। तो डेटा लिख के प्लस भी करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 4 को भी समझते हैं। तो मिसबाह 140 सेंटीमीटर ऑफ रिबन टू रेप ए गिफ्ट बॉक्स, तो एक गिफ्ट बॉक्स जो कि आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, तो इसके लिए उन्होंने 140 सेंटीमीटर रस्सी उन्होंने ख़रीदा है। समझ गए। कन्वर्ट द लेंथ इनटू मिलीमीटर। अब इसी को 140 सेंटीमीटर को आपने मिलीमीटर में कन्वर्ट कर देनी है। समझ गए। तो 140 cm को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये बहुत ही ईजी है, आप डायरेक्ट सेंटीमीटर ज़्यादा है मिलीमीटर कम तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएंगे। किससे करेंगे, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर आते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो इन दोनों को सोल्व करते हैं। तो यहाँ सॉल्यूशन लिखने के बाद लेंथ ऑफ वन रोप इक्वल टू 38 मीटर 87 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ अदर उन्होंने सवाल में कहा है एनदर हो तो एनदर लिखिएगा, अदर हो तो अदर लिखिएगा। ठीक, और रोप इक्वल टू 61 मीटर 87 सेंटीमीटर, तो ये नीचे आपने तरतीब में लिखना है, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के नीचे, मीटर को मीटर के नीचे और इसी के यूनिट को यूनिट के नीचे, 10 को 10 के ही नीचे। ठीक, फिर आप करेंगे क्या, टोटल लेंथ कहा है, टोटल लेंथ निकालनी है तो प्लस कर देंगे। प्लस करने के लिए CM लिखने के बाद 7 8 9 8 9, तो यहाँ से 9 लिखने के बाद M लिखेंगे, 8 9 और 6 7 8 9, तो 9 आपके पास आंसर हो गए। मतलब 99 मीटर 99 सेंटीमीटर इसका आंसर होंगे। अगर 100 से ज़्यादा हो तो 1 इसको कैरी देके इसमें शामिल करना था। ठीक, लेकिन 99 इसका मतलब यही आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि कन्वर्ट कर देनी थी 144 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, तो 1 जो कि आप यहाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर करके लिखिएगा। ठीक, तो यहाँ से बड़े जो नंबर है उसको छोटे में कन्वर्ट कर देनी है तो आपने मल्टीप्लाई कर देनी है, या अगर मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करनी थी तो डिवाइड करना है, जो कि इस तरह के सवाल तो नहीं है लेकिन याद आपने रखना है। ठीक, तो 140 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ जो कि 1 cm में 10 mm आते हैं। ठीक, तो मल्टीप्लाई करने के लिए इसी को लिखेंगे, लिखने के बाद एक 0 आगे लगा देंगे तो यही आपका आंसर होंगे। आपको mm समझ गए, आपको यहाँ 140 मल्टीप्लाई बाई 10 करके करने की ज़रूरत नहीं है अगर 1 और 0 हो तो। ठीक हो गया, अगर करेंगे तो मसला भी नहीं होंगे। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 5। तो सवाल आप देख सकते हैं, कमाल कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर 712 किलोमीटर गोइंग फ्रॉम हिज स्कूल टू हिज हाउस। तो कमाल स्कूल से घर जाते हुए 2 किलोमीटर 712 मीटर वो डिस्टेंस को कवर करते हैं, रोज़ाना जो फासला है वो तय करते हैं। ठीक, ही कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर 216 मीटर फ्रॉम हाउस टू द मस्जिद। तो घर से मस्जिद तक का जो डिस्टेंस उन्होंने दिया हुआ है जो कि वो कवर करते हैं, सफ़र करते हैं, तय करते हैं, वो है 1 किलोमीटर 216 मीटर। अब 2 सवाल दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर ए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द 2 डिस्टेंस। अब आपने डिफरेंस निकालनी है, इन दोनों के दरमियान कितना फ़र्क है वो आपने निकालनी है। समझ गए। तो डिफरेंस निकालने के लिए, फ़र्क निकालने के लिए आपने माइनस कर देने थे, तो जो बड़े वाले जो नंबर है उसको ऊपर लिख के छोटे को नीचे लिख के माइनस कर देनी है। ठीक, चाहे ये पहले हो या बाद में हो आपने ऊपर ही लिखना है, माइनस कर देनी है। इसके बाद पार्ट भी, कन्वर्ट द डिफरेंस इनटू मीटर। अब जो आंसर आएंगे, जो डिफरेंस आएंगे आंसर, उसको आपने कन्वर्ट कर देनी है मीटर में। समझ गए। इन दोनों में से किसी को आपने कन्वर्ट नहीं करनी, जो आंसर आएंगे डिफरेंस उसी को आपने मीटर में कन्वर्ट कर देनी है। तो किलोमीटर में वो आंसर आएंगे, उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 1000 करना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर आते हैं। ठीक हो गया। और इसी तरह द लेंथ वाले रूम इस, ये हिज सिस्टर रूम, तो ये 2 कमरों के लेंथ उन्होंने दिया हुआ है। पार्ट ए, व्हाट विल बी द टोटल लेंथ ऑफ बोथ रूम। तो टोटल लेंथ मतलब
प्लस कर देनी है। इसके बाद इन सेंटीमीटर, तो इसको आपने कन्वर्ट भी कर देनी है आंसर को, समझ गए। सेंटीमीटर में जो कि मीटर में आंसर आएंगे उसको इन सेंटीमीटर में भी प्लस करने के बाद लेकर आनी है। इसके बाद पार्ट बी भी दिया हुआ है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, यानी डिफरेंस फर्क को निकालनी है किसके दरमियान, द लेंथ ऑफ बोथ रूम, एक रूम जिसका लेंथ और दूसरा रूम का लेंथ ये है, तो इन दोनों के दरमियान आपने लेंथ का डिफरेंस निकालनी है, बोथ नहीं निकालनी, समझ गए। तो डिफरेंस निकालनी है, उसके लिए आपने माइनस कर देनी है, जो ज़्यादा है उसको ऊपर और जो कम है उसको नीचे लिख के माइनस कर देंगे, समझ गए। तो 1 बाय 1 इनको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन लिखेंगे। पार्ट ए, डिस्टेंस बिटवीन स्कूल टू हाउस, ये उन्होंने दिया हुआ है 2 किलोमीटर 712 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन हाउस टू मस्जिद 1 किलोमीटर 216 मीटर, समझ गए। इसके बाद सवाल ए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू डिस्टेंस, तो इसका डिफरेंस निकालनी है, मतलब माइनस करना है आपने, माइनस का साइन यूज करेंगे। करने के बाद मीटर और यहाँ से एक देना होगा क्योंकि माइनस नहीं कर सकते, तो यहाँ 0 आपने पहले से लिख के रखना है, ठीक। तो 12 में से 6 निकाल दो, तो 6 का टेबल आपको याद ही होगा, 6 से बचेंगे। और यहाँ से भी नहीं निकाल सकते, एक देंगे, ये 6, तो 10 में से 1 9 और 6 में से 2 निकाल सकते हैं तो 4, समझ गए। के एम ही रहेंगे और 2 में से 1 निकाल दो तो 1 आएंगे, ठीक हो गया। अब पार्ट बी जो कि कन्वर्ट द डिफरेंस इनटू मीटर, तो ये डिफरेंस हमने निकाला है, इसको आपने मीटर में कन्वर्ट कर देने हैं। तो 1 किलोमीटर 496 मीटर को आपने किसमें, मीटर में कन्वर्ट कर देनी है। तो यहाँ मीटर में जो उन्होंने बात वाले 496 जो है वो मीटर में ही दिया हुआ है, हमें इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको आपने कन्वर्ट कर देनी है। तो 1 आप यहाँ लिखिएगा 1 km इक्वल टू 1000 किलो, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर आते हैं, इसको आप एक दफ़ा लिखिएगा, ठीक, चूंकि की करके आप लिख सकते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1000, इसके बाद प्लस कर देंगे आप 496 को, तो ये आपको आंसर मिल जाएंगे, ठीक। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 ही रहेंगे और 496 को शामिल करेंगे तो 1496 इसका आंसर होंगे, ठीक। तो ये आप प्लस यहाँ कीजिएगा, कर सकते हो। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए, व्हाट विल बी द टोटल लेंथ, तो इसका डेटा लिख के फिर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन लिखेंगे। लेंथ ऑफ आलिस रूम, जो कि ये दिया हुआ है, इसके जो सिस्टर है उसका रूम का जो लेंथ है वो ये दिया हुआ है। इसके बाद सवाल है टोटल लेंथ निकालना है इन सेंटीमीटर में भी, समझ गए। तो प्लस कर देंगे टोटल लेंथ निकालने के लिए, तो टोटल लेंथ आपने यहाँ लिखना भी है, ठीक। लिखने के बाद प्लस कर दो तो cm 4 और 6 तो 10, एक कैरी तो 5 और 6 तो 10, दोबारा यहाँ से 1 0 आ चुके हैं। तो ये जो 100 में से जो कि 1 जो है वो आपने कैरी लेकर जानी है, यहाँ समझ गए। सेंटीमीटर है तो 100 का जो 1 कैरी आप लेकर जा सकते हैं। अगर ये किलोमीटर होता तो आप यहाँ से 1 को किलोमीटर में शामिल नहीं करते, समझ गए, ये बात भी याद रखिएगा। तो करेंगे क्या, 1 को इसमें लेकर जाऊँ तो 2 3 और मीटर आएंगे और 1 और 1 तो 2 आएंगे, तो ये आ गए आपके पास 23 मीटर और 00 सेंटीमीटर, तो ये टोटल लेंथ हो गए। अब इसको आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देनी है, मीटर में नहीं रखनी, समझ गए। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मीटर सेंटीमीटर, तो ये ज़्यादा है ये कम है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई बाय किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके लिए आप यहाँ लिखिएगा 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर करके, ठीक। तो 100 से ही आपने मल्टीप्लाई कर देनी है। आगे 23 के बाद 2 मजीद 0 लगेंगे तो ये सेंटीमीटर में आंसर होंगे। इसके बाद पार्ट बी जो कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ बोथ रूम, तो डिफरेंस निकालने हैं। तो डिफरेंस निकालने के लिए दोबारा से आपने इसको इन दोनों के जो डेटा है वो आप यहाँ दोबारा कॉपी करेंगे, ठीक। करने के बाद माइनस कर देंगे, तो जल्दी से मैं इसको लिख के माइनस कर देता हूँ। 10 मीटर 44 सेंटीमीटर, तो माइनस करने के लिए माइनस का साइन यूज करेंगे, लाइन ड्रा करेंगे तो cm नीचे आएंगे। इसके बाद माइनस कर दो तो 6 में से 4 निकाल दो तो 2, 5 में से 4 1 m आएंगे और 12 में से 10 निकाल दो तो 2, यानी 1 में से 1 0 आएंगे तो 2 ही आपने लिखना है, समझ गए।
तो ये रहा आपके पास आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए। इसके अलावा बाकी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।